खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश 19वां बाब आयत नंबर 15 से 17 तक पढ़ेंगे इसको। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब उनको बाहर निकाल लाए तो उसने उनसे कहा कि अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना हो कहीं मैदान में ठहरना, इस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में देखते हैं लूत है और उसका खानदान है। लूत सदूम के इलाका में रहता था, काफी देर से वहां उसकी रिहाइश थी। सारा खानदान, उसके बेटे बेटियां वहां पर ब्याहे गए थे। बहुत बड़ा उसका घराना था, बहुत ज्यादा उसके रिश्तेदार थे। लूत एक ऐसा बंदा था जो अपनी जिंदगी में खुदा का खौफ और डर रखता था, और वो खुदा को काफी हद तक जानता था। वो वाकिफ था खुदा से, खुदा की मर्जी से। लेकिन वो क्या करता था, वो सदूम में रहते हुए हर रोज उन लोगों के कामों को देखकर परेशान होता था और अपने दिल को वो शिकंजे में खींचता। बाइबल कहती वो दिली तौर पर परेशान था। उस इलाके के लोगों के कामों को, किरदार को देखकर वो वाकई परेशान होता था। लेकिन जब खुदा ने उन लोगों के गुनाहों को देखा तो खुदा ने फैसला किया कि इन शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये लोग जो मुकम्मल तौर पर बदी में गिर गए हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए। और उनको ख़त्म करने से पहले खुदा ने अपने 2 फरिश्तों को उस इलाके के अंदर भेजा। और जब 2 फरिश्ते आए तो उन फरिश्तों को लूत जो था वो अपने घर में ले गया रात ठहरने के लिए। जब लूत गया, लूत उन लोगों को अपने घर में लेके गया तो खुदा का कलाम कहता है उन फरिश्तों ने लूत को कलाम सुनाया कि ये शहर के लोग बुरे हैं, मैं इन बुरे लोगों पर आग नाजिल करने वाला हूं, मैं इन बुरे लोगों को तबाह करने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि तू और तेरा खानदान बच जाए, और मैं चाहता हूं कि तू इस इलाका से निकल जाए। लेकिन आज रात का तेरे पास टाइम है, तेरे पास एक वक्त है, एक टाइम तुझे देते हैं। इतने टाइम में अगर तू चाहे तो अपने खानदान के लोग जितने तेरे रिश्तेदार हैं, तू उन सबको अपने साथ लेके यहाँ से निकल सकता है। उनको भी तू अपने साथ बचा सकता है, वो भी बच सकते हैं। सो खुदा के फरिश्ते जो थे वो लूत के पास आए और लूत से आकर उन्होंने कलाम किया। कलाम क्या है कि इस इलाके के लोग गलत हैं, ये दुनिया के लोग जो हैं ये बदी के अंदर गिर गए हैं। मैं यहां पर आग नाजिल करने वाला हूं, लेकिन तेरे पास टाइम है। अगर तू चाहे तो कुछ टाइम तेरे पास है जिसमें तू खुद और तेरा घराना यहां से निकल सकते हो। लूत ने बड़ी कोशिश की। आज ये कलाम खादमों के साथ होता है, कई दफा खानदान के लीडरों के साथ होता है, कई दफा बाअसर लोगों से खुदा कलाम करता है। खुदा उनको बताता है कि तेरे चारों तरफ के हालात खराब हैं, तेरे मुल्क के हालात खराब हैं, तेरे खानदान के हालात खराब हैं रूहानी तौर पर। और खुदा बताता है कि मैं मुसीबत लाने वाला हूं, लेकिन अगर तू बचना चाहता है तो तू यहां से निकल जा। अगर तू कुछ लोगों को बचाना चाहता है तो अपने खानदान के लोगों या शहर के लोगों या अपने मुल्क के लोगों को जाकर ये बता कि अगर वो तेरे साथ मुत्तफिक होकर तेरी बात को मानकर इस इलाका से निकलने के लिए तैयार हैं तो वो लोग बच सकते हैं। सब लोग कभी नहीं मानते। आज जितने भी आप अपने खानदान के लीडर हो, अगर आप यहां पर हो तो खुदा का कलाम आज आपकी रहनुमाई करता है। जिस तरह खुदा ने उनके पास फरिश्ते भेजे, आज खुदा आपके पास ख्वाब में, रोया में, डायरेक्ट बाइबल पढ़ के या पास्टरों के वसीला से आता है और आपकी रहनुमाई करता है कि आप बच सकते हो। लेकिन अगर चाहो तो अपने खानदान को भी बेदार करो, अगर चाहो तो अपने घराने को भी बेदार करो और उनको भी लेकर यहां से आप निकल सकते हो। लूत सारी रात अपने रिश्तेदारों के पास दौड़ता रहा, अपने दामादों के पास जिनको उसने अपनी बेटियां ब्याही हुई थी, वो उनके पास गया,
बड़ा जोर लगाया, बड़ा कलाम सुनाया कि भाई टाइम पूरा हो गया है, फरिश्ते मेरे घर में आकर बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर आग लगने वाली है, सारा इलाका भस्म होने वाला है, आओ यहाँ से निकल चलें। लेकिन बाइबल कहती है कि उसके दमादों ने उसका मजाक उड़ाया। लिखा है वो उनकी नजर में मजाक सा ठहरा। आज आप दुनिया को कहो कि यीशु आने वाला है, आप जहन्नम में जाओगे, आप तो आज बड़ी सारी आप जुगतें सुन सकते हो लोगों को जन्नत के तल्लक से, आसमान की बादशाही के तल्लक से, बड़ा कुछ ऐसा लोग मजाक में कहते हैं कि कोई गल नहीं, जो थे आ गया ठंड नहीं लगेगी, कोई मसला नहीं, जहन्नम भी अच्छी चीज़ है, चलो सानू सर्दी नहीं लगेगी। और बड़ी सारी ऐसे लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, लेकिन लोग नहीं सोचते ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की मर्जी है कि लोग यहाँ से निकलें। सो लूत सारी रात अपने दमादों के पास, बेटे बेटियों के पास भागता रहा कि बच जाएं, लेकिन वो लोग कलाम को कबूल करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते रहे, शुगल बनाते रहे कि ये कैसी टीचिंग तू कर रहा है कि आज रात यहाँ पर आग नाज़िल होगी और कुछ लोग बचने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आज भी बड़े लोग जब उनके ख़ानदान के तलक से, उनकी ज़िंदगी के तलक से कोई कलाम नाज़िल होता है, सब लोग उस कलाम को कबूल नहीं करते हैं, बल्कि उसको मजाक समझते हैं, शुगल बनाते हैं और बड़ी सारी सजाएं और आफतें अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, मौका दे देते हैं इब्लीस को। सो लूत सारी रात लगा रहा, लेकिन उसका एक भी मेंबर जो उसके दूसरे घरों में, ख़ानदान में था, उसने उसकी बात को नहीं माना। सिर्फ वही लोग जो उसके कंट्रोल में थे, दो उसकी अनमैरिड बेटियां थी और वो दोनों खुद थे, ये सिर्फ लोग थे जो उसकी बात को मान पाए। शायद वो बेटियां भी ना मानती, लेकिन वो थी अपने बाप के साथ, उसी खानदान में थी, और उसकी बीवी जो उसके अलावा नहीं जा सकती थी, उन लोगों ने ही उसकी बात को माना और वो वहां से निकलने के लिए तैयार हुए। वो चल पड़े, उसने कहा ठीक है, जिधर तुम कहते हो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो पूरा शहर है, जो पूरा खानदान है, वो उस बात को नहीं मान रहा है। आज खुदा कलाम करता है कि दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, खराब होने वाले हैं। ईमानदार को आज खुदा के साथ मुत्तफिक होना है, आज अपने आप को बेहतर करना है, ताकि आने वाली बड़ी आफतों से, बड़ी वबाओं से हम बच सकें। सो बाइबल कहती है खुदा ने उसको बताया कि यहाँ पर आग नाज़िल होने वाली है, यहाँ पर के हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं। क्या किया खुदा ने? खुदा ने कहा ठीक है। जब बहुत टाइम गुजर गया, लिखा है फरिश्तों ने उसे हाथ से पकड़ा, उन्होंने कहा जल्दी कर, हम तुम्हें आग वाली जगह से निकालना चाहते हैं, हम इस आफत ज़दा इलाके से तुझे निकालना चाहते हैं। वो हाथ से पकड़ कर, खींच कर उसे वहाँ से निकाल दिया, उन्होंने उसको निकाल दिया वहाँ से। उसकी बेटियाँ साथ है, बीवी साथ है। और जब वो निकल गए हैं, बड़े सारे लोग जब एक मुसीबत से निकलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब जो होना था वो तो हो चुका है, हमारा घर जाना था, घर तो चला गया, हमारे खानदान छूटने थे, खानदान तो छूट गए, हमारा ये होना था वो तो हो गया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपने नाफरमानी करके एक सज़ा सह ली है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके गुनाहों का हिसाब मुकम्मल हो गया है। अगर आप अपनी जगह से नहीं हटोगे तो आने वाले वक्त में और आफतें और मुसीबतें जो हैं वो आने वाली हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है अगर मैं किसी को मारना चाहूँ और वो बंदा मुल्क छोड़कर भाग जाए तो यहाँ पर जाएगा, मैं वहाँ पर जाकर उसे तलवार से कत्ल करवाऊँगा। अगर वो किसी गार के अंदर छुप जाए तो लिखा है वहां पर उसे सांप डस देगा, और लिखा है मौत उनका पीछा करते रहेगी जब तक कि वो वाकई मारे ना जाए। सो बाइबल कहती है उसका घर चला गया, उसका सारा कुछ चला गया, सारा कुछ नुकसान हो गया। अब वो वहां से निकलता है, बंदा निकल के समझता है कि मैं इस मुसीबत से निकल गया हूं। वो सदूम से निकला, अमोरा से निकला, और निकलने के बाद जब वो निकल गया है फिर एक और कलाम उस पर नाज़िल हुआ। बड़ी दफा लोग निकलते हैं किसी जगह से, निकलना और पहुंच जाना ये दो अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि जो बंदा घर से निकल गया है वो अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। बड़े लोग घर से निकलते हैं, हादसा होता है, वो पहुंच नहीं पाते हैं। बड़े सारे लोग किसी काम के लिए निकलते हैं, जरूरी नहीं कि वो काम पर पहुंच जाए। सो बाइबल कहती है उनको निकाल दिया गया। जब वो उस इलाका से निकले, जब वो वहां से निकले तो खुदा का कलाम कहता है, पढ़ना है कहत को,
17वीं आयत, गौर से सुने सब। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ताना हो कि तू हलाक हो जाए। अमीन। अभी भी खुदा कहता है ऐसा ना हो कि तू फिर भी हलाक। बेशक वो सदूम से निकल पड़ा है, वो अमोरा के इलाका से निकल पड़ा है, वो निकल गया है। अब वो सोचता होगा आग तो यहां पर आनी थी, मैं तो यहां से निकल गया हूं, अब तो मैं बच गया हूं, अब तो मैं आजाद हो गया हूं। बड़े लोग कोई बीमारी है, दुआ करवाई है, ठीक हो गए हैं, वो समझते अब हमें और रोजे और दुआ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारी बीमारी खत्म हो गई है। आप नहीं जानते आने वाले वक्त में इससे भी बड़ी आने वाली है। बड़े सारे लोग, कोई उनको जरूरत है खुदा से, कोई चीज चाहिए, कोई औलाद चाहिए, नौकरी चाहिए, कोई बिजनेस चाहिए, लोग वफादार होते हैं। जैसे ही वो मसला हल हो जाता है, लोग फिर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। आप नहीं जानते हो कि इसके बाद भी फिर कोई और नाकामी जिंदगी में आ सकती है। सो ये बंदा सदूम और अमोरा से तो निकल गया, उस आग से तो बच गया। जब निकल गया फिर भी खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि तू भी हलाकत अभी भी चांस है, मरने का चांस अभी भी है। बेशक आप सदूम से निकल चुके हो, बेशक आप किसी बड़ी बीमारी से बच गए हो दुआ के जरिए से, खुदा के फजल से, रोजे रखकर, लेकिन अगर आप फिर वापस जाते हो तो आप नहीं जानते हो हलाकत अभी भी आपका वेट कर रही है। सो बाइबल कहती है जब उसको वहां से निकाला तो अब कुछ काम उसको बताए गए हैं कि अगर तू हलाक वाकई नहीं होना चाहता, तू चाहता है कि हलाक ना हो, तो तूने क्या करना है। बाइबल में कितने लोग हैं जो निकले और निकलने के बाद भी हलाक हो गए। इसराइली लोग मिस्र से निकले थे इसलिए कि हम कनान में जाएंगे, आजाद जिंदगी जिएंगे। वो मिस्र से निकले, लेकिन निकलने के बाद भी आदतें चेंज नहीं की और बियाबान में सब मर गए। 6 लाख से ज्यादा लोग थे, 2 लोग बचे। वो निकले तो थे लेकिन पहुंचे नहीं पाए मंजिल पर। बड़े लोग हैं, यहूदा अस्करियोती निकला तो था दुनिया से, लेकिन 3.5 साल यीशु के साथ रहकर भी अपने लालच को अपने अंदर से नहीं निकाल सका और वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हुआ। निकलना और पहुंचना 2 अलग अलग बातें हैं। बड़ी दफा आप निकलते हो दुनिया से, आप कहते हो मैं तौबा करूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा ताकि मैं आसमान की बादशाही का वारिस हो जाऊं, लेकिन आप तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद फिर उन्हीं कामों में वापस ही रहते हो, उसी के नाम में ही रहते हो। तो निकले तो थे आप, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए मंजिल पर। बड़े लोग निकलते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। बड़े लोग आप बाइबल में देखो, सो निकलना और पहुंचना 2 अलग अलग बातें हैं। लूत निकल आया सदूम से, बड़ी बदी से, बड़ी आग वाली जगह से, बड़े दुखों और मुसीबतों वाली जगह से वो निकल तो आया, लेकिन अभी भी क्या कहता है खुदा का फरिश्ता कि ये काम करना, ऐसा ना हो कि तू यहां से निकलने के बाद भी हलाक हो जाए। ऐसा ना हो कि तू बोले यहां से निकलने के बाद भी तू हलाक हो सकता है। सो क्या कहता है खुदा का फरिश्ता कि यहां से निकलना है, क्या कर, अपनी जान बचाने को भाग। पहले दफा जो उसे जो काम दिए गए, 4 बातें उससे कही गई, 4 बातें लूत से कही गई। वहां से निकलने के बाद उसको 4 काम बताए गए कि अगर तू ये 4 काम करेगा तो तू नहीं मरेगा, अगर ये 4 काम तूने ना किए तो निकलने के बाद भी तू हलाक हो सकता है। बेशक तू वहां से निकला है लेकिन फिर भी हलाकत आ सकती है। 4 काम। पहली बात पढ़ना है इसको जी, गौर से सुने। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल आए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग। क्या कहता है खुदा? सब बोलो क्या कहता है? अपनी जान बचाने को भाग। अगर तू सदूम से निकला है तो अब तुझे क्या करना है? स्लो नहीं चलना, क्या करना है? तेज भागना है। अगर तो तू अपनी जान बचाने को भागेगा तो तू वाकई बच जाएगा, लेकिन अगर तेरी स्पीड जो है वो स्लो हुई तो तू फिर हलाक हो सकता है।
बड़े लोग आज रूहानी जिंदगी बहुत स्लो स्पीड चल रहे हैं। उनकी रूहानी जिंदगी की स्पीड जो है वो तेज नहीं है। 3-3 महीने के बाद लोगों को याद आता है कि रोजा रख लेना चाहिए, इतने स्लो चलते हैं लोग। बड़ा बड़ा टाइम लोग लगा देते हैं रूहानी तरक्की करने में। आपको दुनियावी तौर पर मिले, दुनियावी तौर पर अभी पिछले दिनों किसी को कहा गया किसी नौकरी के लिए, रात बताया गया, बहुत दूर थे, 500 किलोमीटर सफर, 800 किलोमीटर सफर था बल्कि, और रात बताया गया कि सुबह आपने फलां जगह पर आकर इंटरव्यू देना है 800 किलोमीटर के फासले पर। तो रातों रात तैयारी की और 800 किलोमीटर सफर करके वहां पर जाकर इंटरव्यू दे दिया। ये तेज दौड़ है, आमीन। लेकिन ये कौन सी दौड़ है? ये दुनियावी दौड़ है। रात 8 बजे कहें सुबह मुल्तान जाना है आपने और आपका इंटरव्यू है और एकदम से आपको तैयार होना है, आपको अगर ठीक है मैं सुबह 7 बजे वहां पर पहुंच जाऊंगा, ये अच्छी दौड़ है, तेज दौड़ है। आपको रात को खबर मिले कल सेमिनार है, तो आप क्या कहोगे? लो जी मैं कल कितना एकदम छुट्टी कर रहा हूं, तुसी मैनू को हफ्ता पहले तो दस दे, मैं तैयारी तो कर लेंदा। इसलिए रूहानी स्पीड जो है वो क्या है? लोगों की स्लो है। रूहानी स्पीड स्लो है। खुदा ने उसको कहा अगर तू बचना चाहता है तो क्या करना? भागना है। सब बोलो क्या करना है? चर्च की तरफ भागना है। आपको तेज जाना है, टाइम पर जाना है बातों पर। रूहानी जिंदगी, आज आपको मैसेज मिले कि आप दुआया जिंदगियां बसर करो, आज से ही आपको दुआ शुरू कर देनी चाहिए। आज आपको खबर मिले कि आपको रोजे रखने, आज से ही आपको शुरू करना है। मुझे परसों बोझ आया कि पहले तो चर्च में ठहरता था 10-10 दिन, तो अभी तू घर में रहता है, रोज रात को घर में होता है। तो मैंने उसी टाइम से कहा कि मैं अभी चर्च जाता हूं, और मैं सारा दिन और सारी रात चर्च में ही रहा बगैर किसी सहूलत के, क्योंकि मुझे पता है मुझे तेज दौड़ना है ताकि मैं बहुत से लोगों को बचा सकूं। लेकिन अगर मैं इंतजार करता रहता, चलो फिर अगले हफ्ते तो मैं शुरू करांगा, तो फिर मैं स्लो स्पीड बंदा होता। सो बाइबल कहती है अपनी जान बचाने को भाग। हमें रूहानी तौर पर अपनी जानों को बचाना है, हमें तेज दौड़ना है रूहानी तौर पर। आपकी रूहानी स्पीड तेज होनी चाहिए, आपकी बाइबल पढ़ने की स्पीड तेज होनी चाहिए, आपकी दुआ रोजे वाली जिंदगी जो है वो तेज होनी चाहिए, वो बगैर नागे के होनी चाहिए। आप रूहानी तौर पर तेज दौड़ोगे तो आप बच जाओगे, वरना इब्लीस आएगा और आकर आपको वापस गुलाम बना लेगा। सो पहली बात, खुदा ने निकाल तो दिया उसे मिस्र से, लेकिन खुदा क्या कहता है? क्या कह रहा है? अब भागना है। आपकी मसरूफियत होनी चाहिए हर रोज खुदा में। हर रोज आपको खुदा के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। आपका रूहानी वर्क मुकम्मल होना चाहिए। बेशक आप विजिट करो, आप गवाही दो, आप दुआ करो, आप रोजे रखो, रूहानी डिसिप्लिन जो है वो सही होना चाहिए आपका। बड़े लोग पूरा हफ्ता चर्च नहीं आते, किसी मीटिंग में नहीं आते, और फिर भी वो अपने आप को समझते हैं मैं बहुत वफादार हूं। अगर आप तेज नहीं भाग रहे तो आप पकड़े जाने वाले हो। अगर आपकी रूहानी जिंदगी जो है वो उसकी दौड़ तेज नहीं है। सो बाइबल कहती है यही अल्फाज खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है। क्या कहता है? कहता है मैं कैसे जा रहा हूं? मैं भागता हुआ जा रहा हूं। सब बोलो कैसे जा रहा है? कहता है मैं भागता हुआ जा रहा हूं। और अपनी जिंदगी पर आखिर पर कहता है, फिर वो उसने वही लफ्ज कहे, उसने कहा मैंने अपनी दौड़ को, वो क्या कर रहा है जमीन पर? क्या कर रहा था? एक दौड़ लगाई हुई थी उसने। वो कहता है मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया, क्योंकि वो दौड़ता था, वो भागता हुआ जा रहा था। आज लोग रूहानी तौर पर स्लो लोग पकड़े जाते हैं, वो कभी कुछ कर नहीं पाते खुदा के लिए। सो पहली बात खुदा ने कहा कि अगर तू बचना चाहता है तो भाग अपनी जान बचाने को। अगर रूहानी जिंदगी आपकी तेज है तो आपका फायदा अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं है। इसमें चर्च का, कलीसिया को कोई फायदा नहीं है। अगर आप दौड़ रहे हो खुदा के साथ, तेज चल रहे हो, आपको जोश है दुआया मीटिंगों पर आने का, चर्च में आने का, प्रस्तुत करने का, खुदा के घर में ठहरने का, और किसी मसरूफियत खुदा के काम में लगे रहने का, तो इसका फायदा आप अपनी जान बचाओगे। सो पहली बात, खुदा ने कहा तू निकल गया है, अब तेज दौड़ना है। अगर कोई ईमानदार तेज नहीं दौड़ता तो वो खुदा के मंसूबे से बाहर है। खुदा चाहता है आप तेज दौड़ो। आपको पूरी रूहानी जिंदगी जो है, रूहानी डिसिप्लिन होने चाहिए आपकी जिंदगी के,
कि जो भी हो जाए, जैसे फौत भी हो जाए, रोटी हम खा ही लेते हैं, वॉशरूम हम चले ही जाते हैं, मुंह हम धो ही लेते हैं, ऐसे ही आप कहो कि जितनी भी मसरूफियत हो, मैं रूहानी काम, कोई मीटिंग, कोई दुआया मीटिंग, कोई चर्च, कोई बाइबल स्टडी की छुट्टी जो है वो मेरी नहीं होगी, मैं अपनी रूहानी जिंदगी का लेवल जो है वो सही रखूंगा, तो उसका मतलब आप वाकई दौड़ रहे हो। खुदा चाहता है आप तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, जो आज कर रहे हो कल उससे ज्यादा करो, परसों उससे ज्यादा करो, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी जो है वो सही है, आप जान बचा रहे हो। दूसरी बात उसको कही गई, पढ़े इसको, ना तो पीछे मुड़कर देखना। हाँ, पहली बात अपनी जान बचाने को भाग, और नंबर 2 ना तो पीछे मुड़कर देखना। कितने ईमानदार हैं वो, थोड़ा सा चलकर कहते पीछे से चेक करिए क्यों है। बाइबल कहती पीछे मुड़कर ना देखना। पीछे मुड़कर देखने से मुराद अपने पुराने कामों पर, पुरानी जिंदगी पर ही तवज्जो करते रहना। बड़े सारे लोगों को एक आदत है, वो थोड़ा टाइम खुदा के साथ चलते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, बाद में उन्होंने कोई ना कोई साइड मारनी होती है, और वो हमेशा अपनी उसी जिंदगी की तरफ ही देखते रहते हैं, वो पीछे मुड़कर ही देखते रहते हैं, और वो 1000 साल के बाद भी उसी जगह पर अपने आप को खड़ा हुआ देखेंगे, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है, उसको कहा गया ना तू पीछे मुड़कर देखना। जिसने तेज दौड़ना है वो इधर उधर भी नहीं देख सकता, पीछे मुड़कर देखना तो दूर की बात है। अगर आपको तेज दौड़ना है खुदा के साथ, फिर तो आप दाएं बाएं भी नहीं देख सकते हो, पीछे मुड़कर तो वो बंदा देखता है जो बहुत ही स्लो चल रहा है, जिसकी जिंदगी का कोई मंसूबा ही नहीं है, जो किसी मकसद के तहत चल ही नहीं रहा है। मैंने हमेशा देखा है जब हम किसी काम के लिए जा रहे होते हैं, खास काम के लिए, उस वक्त कोई रोके भी, हम कहते हैं भाई जी वापस आके बात सुनेंगे, मैं बड़ी जरूरी काम के लिए जा रहा था। अगर आपकी रूहानी काम जरूरी काम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी, लेकिन अगर आप फारग हो, फ्री हो प्लीज के लिए, तो आपको घर से निकलते वक्त जब आप चर्च के लिए निकल चुको, फिर भी कोई फोन आया, कहते रहने दे आज पैकेज लगा, फोन सुन लीजिए, आप सुन सकते हो। आपको कोई कह दे कहते मेरी फुफ्फी आउन दे, पहुंचना 2 घंटे बाद है, पहले लोग चर्च मिस करके बैठ जाते हैं, पिछले कामों में लोग जाते रहते हैं। बाइबल कहती है ना तो पीछे मुड़कर देखना, जो आप पहले करते थे, अगर आप निकल चुके हो बचने के लिए, तो सारे वो काम जो आप करते थे आपने वो छोड़ने हैं, आपने वाकई उन कामों को बंद करना है, आपने दोबारा से उस जगह पर वापस नहीं जाना। जो गलती आपने एक बार जिंदगी में की और आपने ये कह दिया खुदा सॉरी, वो गलती पूरी जिंदगी दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो। आप अपनी जिंदगी पर गौर करो, आपने जिंदगी में 100 दफा कहा होगा खुदा आज तो बात मैं कभी दुआ तो छुट्टी नहीं करांगा, फिर थोड़ी देर के बाद सुस्ती आई, फिर आप पीछे मुड़कर देखा, आप फिर उन्हीं कामों में ही चले गए। खुदा ए बंदा गलत है, मैं इसको आज के बाद नहीं मिलूंगा, फिर 4 दिन बाद उसी के पास आप बैठे होते हो। खुदा मैं फिल्म नहीं देखूंगा, फिर आप 1 हफ्ता नहीं देखते हो, आप फिर देखना शुरू करते हो। पिछली जिंदगी, और जितनी दफा आप पीछे मुड़कर देखोगे उतनी दफा आप नाकामी के अंदर जाओगे। खुदा नहीं चाहता आप पीछे मुड़कर देखो, खुदा चाहता है जो निशान आपको बता दिया गया है आपने दौड़ना है और जल्दी उस मंजिल पर आपने पहुंचना है। अगर आप किसी मंजिल पर बगैर गिरे पहुंचना चाहते हो तो अपनी नजरें सामने झुमाए रखो, अपनी मंजिल पर अपनी नजरें झुमाए रखो, गौर से देखते रहो आपने कहां पर पहुंचना है, कितना सफर रह गया है, और किस तरह से आप वहां पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आज वो बहुत तेज चलाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, गाड़ी के पीछे लिखा होता है, कहते हैं टाइम मेरी मजबूरी है, मैंने ऐसे चलानी क्यों, मैंने वाकई टाइम पर पहुंचना है। अगर वो स्लो चलें तो कभी गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंचेगी और उस कंपनी का नाम खत्म हो जाएगा। अभी लोगों को पता है ये फलां टाइम निकलता है, लोग शर्तिया कहते हो इन्हें 7 बजे और पहुंच ही जाना है, क्योंकि पता है ये लोग वाकई टाइम के पक्के हैं और वो लोग कामयाब हैं। आज कलीसिया का कोई टाइम नहीं है। आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई टाइम है, कोई मकसद है, तो आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है मैंने इतने टाइम में ये वाला काम मुकम्मल करना है। अगर बार बार पीछे देखते हो तो आप अपनी मंजिल को खो सकते हो। अपनी मंजिल पर नजरें लगाए रखो, पीछे मुड़कर ना देखना। ये बात लूत की बीवी को आम सी बात लगती थी, आज बड़े सारे लोगों को आम बात लगती है। बड़े लोग जो हैं वापस, मैंने कहा एक बात याद करो, जिंदगी में जो आपने सुना और जो आपने कहा कि खुदा ये काम गलत था मुझे माफ कर, अगर आपने वो वाला काम दोबारा किया तो इसका मतलब आपने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी दफा आप कोई इकरार करते हो
जो इकरार कर लिया, अगर वो नहीं किया तो इसका मतलब आपने पीछे मुड़कर देखा है। पीछे मुड़कर ना देखना, बाइबल कहती है। लूत की बीवी ने समझा कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे देखने से क्या होता है। अभी उसने ऐसे किया था तो वो वहां पर क्या हो गई, नमक का स्तून पत्थर बन गई, एक बुत बन गई। बड़े लोग आज मस्जिद में एक बुत की तरह है। वो ना तो हाथ हिला सकते हैं, ना जबान चला सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। बड़े लोग आप बुत की तरह हो। आप कोई इतनी भी गवाही किसी को नहीं दे सकते हो, आपको इतना भी काम खुदा के लिए नहीं कर सकते हो। आप बुत हो क्योंकि आप बार बार पीछे देखते हो। अगर आप कुछ नहीं कर पाए खुदा के जलाल के लिए, आप मैदान में नहीं खड़े रह सके, आप कुछ भी खुदा के जलाल के लिए आप कोई दावा नहीं कर सके, आप कुछ भी अपने हाथ अपनी जबान से कर ही नहीं सके, तो आप एक बुत हो, आप बुत बन चुके हो। और उसके बाद वो लूत की बीवी जो थी वो दुनिया के लिए इबरत थी। उसकी वजह उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का स्तून बन गई। आज जितने लोग पीछे मुड़कर देखते हो वो वाला बुत तो नहीं बनते हो, लेकिन रूहानी तौर पर एक बुत की मानंदी होते हो। आपका कोई किरदार ही नहीं होता चर्च में, कलीसिया में, दुनिया में। आप रूहानी बुत हो कि आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाए हो। खुदा के जलाल के लिए आप एक उंगली भी नहीं हिला पाए हो, आप किसी एक बंदे को भी कायल नहीं कर पाए हो, आपने कोई खुदा के जलाल वाला काम कर ही नहीं आप सके हो। ये एक बुत ही होता है जो कलीसिया में होते हैं लोग, जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सो बाइबल कहती है कि पीछे मुड़कर ना देखना, पीछे मुड़कर देखोगे तो बुत बन जाओगे। और बड़े लोग आज आप गौर करो, गौर करो, बेशक आप अपने आप पर ही गौर कर लो, आप वाकई आप एक बुत की मानद लगोगे अपने आप को ही कि मैंने क्या किया आज तक, कितने लोगों को मैं बचा पाया हूं, मैं क्या कर पाया हूं, मेरा क्या किरदार है, क्या मैंने फतह कर लिया है। आप एक बुत तो अगर कुछ नहीं कर सके। सो पीछे मुड़कर देखने की सजाएं हैं। जो लोग बार बार पीछे देखते हो वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुदा का मस्सा उस तरह से फील नहीं कर पाते हैं, खुदा की कुदरत को नहीं देख पाते हैं। सो पीछे मुड़कर देखना मतलब जो आपने कभी तौबा की, जो आपने वादा किया, जो आपने इकरार किया, जब उसको तोड़ते हो तो इसका मतलब आप पीछे मुड़कर देखते हो। जो कह दिया वो करते ही रहना है, जो कर रहे हो उसमें बढ़ते ही रहना है, तो इसका मतलब आप वाकई चल रहे हो। सो पहली बात उससे कही गई अपनी जान बचाने को भाग, और दूसरी बात कहता है तू पीछे मुड़कर ना देखना। नंबर 3 पढ़े जी, कहीं मैदान में ठहरना। जब तू भाग रहा है तो कहीं मैदान आ जाए तो वहां पर ना ठहरना। सब बोलो मैदान में ना ठहरना। बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैदान में ना ठहरना। ये एक पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाके का सफर जो है वो मुश्किल होता है। कभी तो आप ऐसे हो रहे हो, कभी आप ऐसे हो रहे हो, कभी आप ऐसे जा रहे हो, कभी आप ऐसे जा रहे हो। ये एक मुश्किल सफर होता है। और जब कभी कोई मैदान आ जाता है फिर पहाड़ी सफर करने वाले क्या कहते हैं, कहते हैं जगह बड़ी पथरी जी आई है, थोड़ा जा साह ना ले लिए थे, थोड़ा जा आराम ना थे कर लिए। मसीहत में कोई आराम नहीं है कि आप कहो अब मैं 1 साल के लिए रेस्ट पर हूं, मैं 1 साल के लिए छुट्टी पर हूं। कोई मसीहत में रेस्ट नहीं है। खुदा ने उसको कहा मैदान में, सब बोलो मैदान में ना ठहरना। तुझे भागने के लिए कहा है, पहाड़ आए, अतराई आए, जहां चढ़ाई आए, आपका एक काम है क्या करो, भागते रहो। सब बोलो क्या करो, भागते रहो। मैदान भी आए तो आपने ठहरना नहीं है। आज बड़े बड़े ईमानदार, बड़े बड़े ईमानदार कहते महीना रह गया मेरे भरा दे विआह च, हुण मैं नहीं आना पूरा महीना। हाँ जी, महीना रह गया विआह च, हुण मेरिया छुट्टियां हैं, ए महीना असीं मौज मस्ती करनी है। हाँ जी, ये अभी क्रिसमस आ रहा है, अभी हम ये काम नहीं करेंगे, हुण तो असीं तैयारी करने लगे हैं। हैं अभी ये आ गया है, कोई और ऐसा फंक्शन आ गया है, कहते हैं मैदान आ गया है, थोड़ी एंजॉयमेंट वाली जगह आ गई है। अभी शादी आ गई है, अभी सालगिरह आ गई है, अभी हमारे एंजॉयमेंट वाला माहौल आ गया है, अभी हम थोड़ी रूहानी रेस्ट करेंगे। इन दिनों में हम वो वाली दुआएं तो नहीं कर सकेंगे। इन दिनों में हमारे मेहमान आ रहे हैं, बड़ा बड़ा फंक्शन हो रहा है, हम फलां जगह पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये एक मैदान होता है, यहाँ पर कलीसिया रुक जाती है। अगर कोई मैदान में ठहर गया तो वो मर जाएगा। ज़हन में रखना, खुदा ने कहा अपनी जान बचाने को भागना है। ये वो वाले रूल हैं जिनसे आप अपनी जान बचा सकते हो। बड़े सारे लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और मैं भी पहले ऐसा समझता था, जब हम मंथली क्रूसेड, महीने में 1 क्रूसेड करते होते थे, जब क्रूसेड हो जाता था अगले 2 दिन हमारी रेस्ट होती थी, कोई दुआ नहीं, कोई रोजा नहीं। कहते तो महीना पे आज अगले क्रूसेड च, जब 15 दिन रह जाते फिर हमें रोजे याद आ जाते, दुआएं याद आ जाती, फिर हम वो करना शुरू करते। लेकिन अभी खुदा का फजल है, जब हमने दौड़ को तेज किया
तो अभी कोई रेस्ट नहीं है, अभी हमारे सामने कोई मैदान आता ही नहीं है। आज सुबह सारी हमारी टीम पैंसरा में सुबह 4 बजे हम पहुंचे हैं, 4 बजे पहुंचे हैं। उसके बाद सामान समून ट्रक से उतारा और सुबह सुबह से ये लग रहा है कोई किसी बंदे ने भी आराम नहीं किया है, क्योंकि कोई मैदान अब हमारी ज़िंदगी में आता ही नहीं है। यहाँ से हम पीर महल में प्रोग्राम था कल, और काफ़ी हमारा वो लंबा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था, काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे। सुबह 4 बजे हम पैंसरा में पहुँचे, और 4 बजे आने के बाद ये सब बच्चे बड़े आप देख रहे हो अपनी अपनी जगह पर वही काम कर रहे हैं। और आज रात को भी उसी तरह ही 12 बजे तक दुआया मीटिंग होगी। कोई मैदान जो है वो नहीं है कि हम कहें कल बड़ा प्रोग्राम हो गया, अभी हम आज रात को एंजॉय करेंगे, छुट्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। पहले हम नहर पे पहुंच जाते थे, कोई थोड़ा सा फंक्शन है, चलो हम चलते हैं जी नहर पे पार्टी करेंगे, पैसे डाल लो या मैं आपको खिला देता हूँ। वो मैदान आते थे, वहाँ पर कुछ और एंजॉयमेंट आ जाते थे, हम वहाँ पर खेलेंगे, वहाँ पर ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी हमने इस बात को सीखा कि आपकी ज़िंदगी में कोई मैदान नहीं है, चल रहे हो तो बस चलते रहो। मैदान खरगोश की ज़िंदगी में भी आया, और मैदान की वजह से वो कछुए से हार गया था। अगर आज का मसीही बंदा मैदान में ही रहेगा, कहते यह हफ्ता छुट्टी, तो अगले हफ्ते आप नहीं पता आप खड़े हो सकते हो दोबारा के नहीं हो सकते हो। एक बड़ा बंदा भी आप 2 दिन लगातार चारपाई पर लेटे रहो, 4 दिन आपके बदन में दर्द होती रहेगी उसके बाद भी, क्योंकि आपने रेस्ट किया है। ज्यादा रेस्ट बंदे को खराब कर देती है। सो रूहानी तौर पर जो लोग लेटे रहते हैं, कोई दुआया मीटिंग ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, वो हमेशा रेस्ट में ही रहते हैं, कहते मैं रखांगा रोजा पर 12 बजे तक। कई दफा तो आप मसरूफ इतने होते हो आपको 12 बजे तक भूख नहीं लगती है। ये कौन सा रोजा है? वो रोजा केड़ा जितना खींची ना पवे अंदरों। बड़े लोग जो हैं वो ज्यादा टाइम मैदान में ही रहते हैं। वो मैदान आता है रुक जाते हैं, कहते बस मेरा मसला हल हो गया जी, अब मुझे क्या जरूरत है और कुछ करने की। मैदान भी आए आपकी जिंदगी में, कोई आपके घर में फंक्शन भी आए, आपकी रूहानी दौड़ उसी तरह से ही रहनी चाहिए। खुदा ने उसको कहा था मैदान आएंगे, लेकिन कहीं भी तू मैदान में ना ठहरना। बोलो जी क्या नहीं करना? मैदान में ना ठहरना। बड़े लोग कभी कभी हमारे विजिटर कहते हैं कि जी 4 दिन हो गए लगातार विजिट कर रहे हैं, एक छुट्टी हो जाए हम। तो मैं अक्सर कहता हूँ ना करो तो बेहतर है, आप लगे ही रहो, आपके पास बदी के लिए टाइम ही नहीं है। आप दिन रात खोए हुए हो खुदा में, आपको याद ही नहीं कि क्या हुआ, किसको गोली लगी है, कहां पर क्या मुल्क में हो रहा है। यहां तक भी हम कभी कभी बेखबर होते हैं, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, हम अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं। खुदा ने स्पेशल कहा कि तुम मैदान में ना ठहरना। आज कहां पर ठहरते हैं लोग? सब बोलो कहां पर ठहरे हुए हो? थोड़ा सा कोई सुकून वाली जगह आई, कहते ठंडी छां आ गई, थोड़ा साह ले लिए। मसीहत में कोई ठंडी छां नहीं है। हम एक ही दफा जमीन पर, बाइबल कहती है अगर हम जमीन पर दुख सहेंगे तो उसके साथ आसमान पर हम बादशाही भी करेंगे। अगर यहां पर आप तेज दौड़ोगे, थक जाओगे, तो आसमान पर जाकर आप वाकई एंजॉय करोगे। एक बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कि आसमान पर हमारे लिए एक माहौल रेडी है पहले से। बड़ी एक पुरसकून जगह खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। जैसे आदम के लिए खुदा ने अदन बनाया था, हमारे लिए खुदा ने अब अदन नहीं, खुदा ने आसमान पर हमारे लिए बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी सैरगाहें जो हैं वो बना रखी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे, तो वाकई हम उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे आसमान पर जाकर। जीदो अगर तो आप ज़्यादातर रेस्ट करने वाले हो, कहते आज थक गए आज रहने दो, हाँ जी अभी रोज़ा नहीं रखेंगे। अगर मैदान में हमेशा ठहरते हो तो ये खुदा के रूल में नहीं है। खुदा कहता है मैदान में ना ठहरना। बोलो सब, कहीं भी मैदान में, कोई भी मैदान, शादी आए, फौत की आए, कुछ भी हो, आपका कोई फंक्शन आए, आपको नहीं रुकना, आपको अपने काम करते ही रहना है। आमीन। अगर आप रुक गए हो, मैदान में रुक गए हो, तो आपने हलाकत को मौका दिया है। नंबर 4 आखिरी बात, उस पहाड़ को चला जा। हाँ जी, अपनी जान बचाने को भाग, ना पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। किधर जा? उस पहाड़ को चला जा। सब बोलो कहां पर चला जा? उस पहाड़, उसकी एक मंजिल है। पहाड़ जो है उसकी एक मंजिल है। पुराने अहदनामे में तमाम मजहबे जो है वो पहाड़ के ऊपर होते थे। यहां पर कुर्बानियां चढ़ाते थे, वो जगह पहाड़ के ऊपर होती थी। और बुत परस्त लोगों ने भी अपनी जसीरतें और बुत पहाड़ों के ऊपर नस्ब किए होते थे। और खुदा
खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर कई दफ़ा दुआ करते थे, तन्हाई में, अलहदगी में। यहाँ पर यीशु मसीह के पास पहली टीचिंग में यीशु ने जब शागिर्दों से की, वो उनको लेकर पहाड़ पर गया था। यीशु उनको सिखा रहा था कि आपने पहाड़ पर जाना है। पहाड़ एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन अगर आप चढ़ जाओ तो जगह पुरसकून है। आज मसीही ज़िंदगी देखने में मुश्किल नज़र आती है, लेकिन अगर आप चढ़ने की तैयारी कर लो तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, आप चढ़ सकते हो। लेकिन ये आपका फैसला है। और यीशु मसीह को पहले जब यीशु मसीह की सूरत बदली थी, उस वक्त यीशु मसीह पहाड़ पर थे और मूसा और एलिया बातें कर रहे थे, यीशु पहाड़ पर थे। और जो भी आवाज़ आती थी वो ऊपर से आती थी। और इसलिए यीशु मसीह, खुदा ने उनको क्या कहा कि उस पहाड़ को भाग जा। कहाँ पर जाना है? पहाड़ को। ये आपकी मंजिल है। आप अपनी रोया के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपकी रोया है, आपको कोई बड़ी बरकत चाहिए खुदा से, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको उस कदर एक बड़े पहाड़ पर भी चढ़ना है। पहाड़ एक आपकी मसीह ज़िंदगी का लेवल है। पहाड़ अपनी एक मंजिल है जिस तक आपको पहुंचना है। रास्ता देखने में मुश्किल है, लेकिन बड़ा एंजॉयमेंट होती है अगर आप पहाड़ पर चढ़ो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े पहाड़ों पर सफ़र किया है, काफ़ी पहाड़ों पर मैं चढ़ा हूँ और डर लगता है, लेकिन जब चढ़ रहे होते हैं टेस्ट भी बड़ा आता है और बड़ी एक ज़िंदगी के अंदर अजीब सी कशमकश होती है। अच्छी बात है पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन जब ऊपर चढ़ जाते हैं फ़ज़ा वाकई चेंज होती है। नीचे से ऊपर का माहौल कुछ और है, लेकिन ये वही जानते हैं जो पहाड़ों पर चढ़े हैं। अगर आपने कोई रूहानी पहाड़ सर किया है, बड़े रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, बड़े सारे रास्ते। पहाड़ पर जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं होती, आपने अपने तरीके से चढ़ना है, जैसे भी आपने पहाड़ पर चढ़ना है। अगर आप चढ़ गए तो बरकत आपकी है। लूत वहां पर नहीं जा सका था, लूत जुगर में चला गया था, किसी और जगह पर चला गया था। आज बड़े सारे लोग कहते चल मैं तो इदा करना चाहता सा, नहीं चल फिर इदा ही कर लेने, कोई मसला नहीं। लेकिन खुदा चाहता है जो उसने आपको रोया दी है। और सारी बातों के आखिर में 5वीं बात कही कि अगर तूने ऐसा ना किया ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। सब बोलो क्या ना हो? ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। अजीजो, अगर ये काम कर गए तो आप रूहानी जिंदगी जीने वाले हो। अगर ये कुछ ना हुआ तो रूहानी हलाकत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपको रुकना नहीं है, आपको तेज दौड़ना है। कोई मैदान आए कभी एंजॉयमेंट ना करो, खुदा के जलाल के लिए पीछे मुड़कर कभी ना देखो। जो आपने कह दिया, अब जानते हो ये मेरा डायलॉग है, मैं अक्सर कहता हूं कि जिस इलाके में खुदा ने मुझे कह दिया कुछ करने के लिए, पूरी दुनिया खिलाफ हो, हुकूमतें खिलाफ हो जाएं, लेकिन जो खुदा ने कहा वो हम करके ही रहेंगे, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की बरकत देता है, लेकिन आपका माइंड सही होना चाहिए। जब हम खुदा पर अतमाद करते हैं, जो भी आप चाहो आप कर सकते हो, कोई बात आपके लिए नामुमकिन ना होगी अगर आप वाकई खुदा की मर्जी पर। आप जब चलते हो पहाड़ की तरफ, रुकावटें आती हैं, अबलीस रोकता है, लेकिन अगर आपका फैसला पक्का है तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सो जीजो, याद करो लूत की जिंदगी को। लूत के मैंने लिपटा हुआ, अगर वो बदी से लिपटा तो लिपटा रहा, अगर वो ईमानदारी से लिपटा तो लिपटा रहा। शरीर लोग थे, लेकिन उसने अपनी गवाही को साफ रखा। आज जैसे भी हालात हों, आपको अपने आपको ठीक रखने का जो है जिम्मेदारी आपकी है। आप जैसी भी दुनिया के अंदर हो, आप चाहो तो अपने आप को ठीक रख सकते हो। सो वो लिपटा रहा, उसने खुदा के फरिश्तों के साथ तावन किया, खुदा ने मौका दिया और उसको निकाला। और यह खुदा की मोहब्बत थी कि उसको नसीहत की गई कि भाई यहाँ से तुझे बचा दिया है, आगे कुछ थोड़ा आप जाके काम करना, और ये 4 काम करोगे तो आप बच जाओगे, वरना आप हलाक हो सकते हो। खुदा ने कोई खादम भेजा, आपको तोबा के तल्लक से, बपतिस्मे के तल्लक से कलाम सुनाया गया, आपने तोबा की, बपतिस्मा लिया, पाक रूह को जाना, खुदा के मसले को समझा। अब आगे कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं कि आपने खुद अपने आप को मैदान से बचाना है, आपने खुद तेज दौड़ना है, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक काम खुदा का है जो उसने कर दिया, अगले कुछ काम आपने खुद करने हैं। अगर आप अगले काम करने के लिए रेडी हो तो खुदा की हमेशा की जिंदगी की बरकत आप पर नाज़िल होने वाली है। सो जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन बाइबल कहती है कि ये काम मत करो। आज की कलीसिया की यही प्रॉब्लम्स हैं जो उनको बरकत में नहीं ठहरने दे रही हैं, जो उनको नाकामियों के अंदर ले जाती हैं। अगर आप वाकई खुदा में खड़े हो जाओ, खुदा में मजबूत हो जाओ, कोई एंजॉयमेंट माहौल आए भी तो अपनी जगह पर खड़े रहो, खुदा वाकई आपको कामयाब करेगा। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बड़ी